वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। बन्नू CMH में जख्मियों की अयादत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी से मुतल्लिक आला सतह इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं, जिनकी पुष्टपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और किसी किस्म का कोई इबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। खारजियों और दहशतगर्दों का सहूलतकार उन्हीं का आलाकार है और उसे भी उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खैबर पुख्तनख्वा में फितनल खारिज के 35 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 12 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के 13 दहशतगर्द हलाक हुए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाक फौज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। रियासत हर साल सैलाब से नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कौम को मुत्तहिद होकर कुदरती आफात का मुकाबला करना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा, सैलाबी तबाहकारियों से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करना रियासती इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाक फौज अवामी फलाह व बहबूद के लिए हर सतह पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी तक मदद जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल का सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। दरियाए चिनाब के सैलाबी रैले से सुपर बद में शिगाफ बड़ा हो गया। शुजाबाद की मजीद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। भुवाना का मौजा सामल भी मलियामेट। पानी के तेज बहाव से शुजाबाद की शहरी आबादी को खतरा। हजारों लोगों की नकल मकानी। मौजा सामल में सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह। जो बच गए वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मकामी इंतजामिया के दम तवज्जो से इलाके में वबाई अमराज फैल गए। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के कटाव में तेजी। सैकड़ों बस्तियां मुतासिर। 1,40,000 से ज़ायद मुतासरीन खमा बस्तियों, शाहराहों और खुले मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया, जानवरों के चारे की किल्लत है। शकरगढ़ में दरिया रावी के सैलाबी रैलों ने हजारों एकड़ जरखेज रकबा गैर आबाद कर दिया। सोना उगलती जमीनों पर 4 से 6 फीट रेत की तह जम गई। डेरों पर खड़े ज़री आलात और ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी रेत में दब गए। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,49,036 क्यूसिक रिकॉर्ड। कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। कश्मीर में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,72,320 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। कच्चे की 7 यूनियन काउंसिल्स में 1400 से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा। 9 शहरों फिरोज में बंद टूटने से पानी खादम मंगेजो और अकबर ब्रोही में दाखिल। मकीन घरों में महसूर। उधर नवाब शाह में कच्चे के गांव पीर नूर शाह के करीब 50 साल शख्स सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। मकामी अफराद लाश निकाल ली। पनुआकिल के गांव समौन चाचड़ में कश्ती उलट गई। मकामी अफराद ने तमाम अफराद को बचा लिया। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर बंद बनाने में मसरूफ। दादू जामशोरों में मुमकिन तुगयानी के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। सखर और गुड्डू बैराज पर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज जारी। मुतासरीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दामात को खिराज तहसीन पेश किया।
उधर कशमोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में पहले से मौजूद पाक बहरिया की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, होवरक्राफ्ट्स, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गौताखोर टीमों से लैस हैं। पाक बहरिया मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म। सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना का IMF से राबता। बिजली के बिल 3 माह के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त। वज़ारत ख़जाना के हुकाम IMF हुकाम से वर्चुअल मीटिंग। IMF ने नुकसानात का डाटा मांग लिया। पावर डिवीजन तफसीलात इसी हफ्ते फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक अब तक लेस्को, गैपको, फेस्को और मैपको में सार्फिन सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर आज़म सार्फिन पर बोझ कम करना चाहते हैं। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सिलाब है, असा को पता लगे सिलाब साढ़े को आ गए। असा हूँ वेले में एक छोटी जी संदूक चाहते निकले से बस वो एक चादर ते पावन दे कपड़े हैं भी असा कुछ नहीं से चाह सके। साढ़े को कुछ नहीं बस अपना सिर बचा से कुछ नहीं से चाह सके। सामान की दिखड़ी हम वो भी कौन से चाह सके। लोड़ गए पिछू पानी पैर गए सारे घर तो कुछ नहीं बची जहीं ढाए गए कुछ हर चीज लोड़ गई है। सैलाब के मौजों ने जिंदगी के सब रंग छीन लिए। ख्वाब, छत, आसरा सब दफन हो गए। दर्द की ऐसी ऐसी दास्तानें कि अल्फाज अशकों से तर हो जाएं। बेरहम पानी, जलालपुर पीरवाला की नुसरत बीबी का भी सब कुछ निकल गया। बस एक उम्मीद बची, वो है महज टूटा फूटा एक संदूक। कुदरती आफत ने शहर का रुख किया तो किस्मत की मारी बच्चों के साथ अपनी कुल कायनात को लेकर भागी। उजड़ते घर, बिखरा सामान, उतरे चेहरे और सिसकियां। सैलाब मौजा सहमल के गरीब की भी उम्मीद साथ ले गया। बेरहम रैलों में बच्चियों के जहेज का सामान भी तबाह। रहने को छत रही, ना खाने को रोटी। लहलहाते खेत समेत अरमान भी रेत और मट्टी में दब गए। सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पास छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले इंसानी जानों की अहमियत और उनके मसाइल से आरी हैं। कोई मुतासरीन की दिन रात खिदमत कर रहा है तो कोई उनके नाम पर सियासी शोबदाबाजी कर रहा है। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है। शर्जील मेमन का BISP के तहत पैकेज का ऐलान न होने पर इजहार अफसोस। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अवियन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। पीपल्स पार्टी सैलाब जदगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपने ट्वीट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो उनकी अवाम दोस्ती और दूरअंदेशी की रोशन मिसाल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। Art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. Education and people-to-people ties have deepened the brotherhood between Pakistan and China. पाक चीन दोस्ताना रवाबत तवील अरसे पर मुहित हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चंदू में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। अवार्ड जीतने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की क़ैद से आज़ाद होती हैं जो लोगों को मुत्तहद करती हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी से म्यांमार पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोरी की मुलाकात भी हुई। दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। मिस्टर शोली ने कहा कि दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का असूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हेडक्वार्टर्स के लिए राजी की निशानदेही की हिदायत। मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में वज़ीर मुमलिकत अला चौधरी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं।
अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफ़र में चैलेंजेस का भी सामना है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के 50 साल मुकम्मल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुजफ्फराबाद में यादगार का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, जुडिशल कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर की गोल्डन जुबली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साइलिन की दादरसी अव्वलिन तरजीह होनी चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। 2 माह के दौरान शहर कायद में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। इब्तदाई तौर पर दहशतगर्दी के केसेस लग रहे हैं। पुलिस, CTD समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तफ्तीश का अमल भी जारी है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडू का कहना है कि 2025 के पहले 8 माह में संगीन जुर्म की वारदातों में 32% कमी आई, कत्ल की वारदातों में 30% और स्ट्रीट क्राइम्स में 16% कमी आई है। अगवा बराए तावान के 49% मुकदमात हल हो गए। 55% मुलजिमों को बाजियाब करवा लिया गया है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान अल-सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डिनर टेबल पर होने वाली मुलाकात में बतौर सालिस कतर के किरदार और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सदर ट्रंप के LC स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात। इसराइली हमले, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कतर पर इसराइली जारियत के खिलाफ OIC का हंगामी इजलास 15 सितंबर को होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज कतर रवाना होंगे। इजलास में कतर पर हालिया इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म अपने खिताब में कतर के साथ भरपूर इजहार यकजहती और हिमायत का ऐलान करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर का टेलीफोन। कल होने वाले OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत।